सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका पांडे जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब चुनाव को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें वही इज्जत मिल पाएगी जो इससे पहले मिला करती थी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अलका पांडे। अलका जी, आप सुहेलदेव पार्टी से जुड़ने का रीज़न बताइए पहले मुझे। सुहेलदेव पार्टी एक ज़मीनी स्तर की पार्टी है और उसमें जोश और जज्बे की कमी नहीं है। अब मुझे बहुत ही कि उस पर एक लगा कि हाँ, वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही काबिल पार्टी है, इसलिए मुझे लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। सुहेलदेव पार्टी की मुखिया है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अब बीजेपी के एक समय पहले बीजेपी के साथ ही थे, बीच में उन्होंने अपना साथ छोड़ के फिर बीजेपी के साथ चले गए जी। तो क्या लगता है उनका ये फैसला आप कितना सही मानते हैं? उनका फैसला मेरे हिसाब से तो सही है, 95% तक सही है। और इसलिए चले गए क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं जो अब चल रही हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजबूत नीतियां हैं। तो उस बिहार पे उनको इस पार्टी में जाना, विलय होना बहुत ही अच्छा है। बीजेपी की अगर कार्यशैली की हम बात करें तो क्या लगता है बीजेपी का जो चुनाव है वो काम को लेकर जी, कितना चुनाव में सफल साबित मिलेगी, इसको सफलता मिल सकती है? देखिए, हमारे मोदी जी ने कहा है कि 100 400 पार, तो 400 पार तो जाना ही है। मोदी जी अक्सर महिलाओं को लेकर बड़ी बात करते हैं। हाँ चाहे मोदी जी हो या यूपी में योगी जी हो, जी। महिलाओं को लेकर बात करते हैं, महिलाओं के हित के लिए बात करती है। क्या कुछ महिलाओं के लिए किया है? महिला क्यों उन्हें वोट देगी? महिलाओं के लिए उन्होंने हर एक सुविधा मुहैया कराई है। अब मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन होनी चाहिए, सुरक्षा। और महिलाओं के लिए सुरक्षा वो फ्री घूम सके, रात में अकेले भी जा सके, उनकी बेटियां सुरक्षित रहें। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। इसके लिए मैं बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने ये मौका डॉक्टर अरविंद राजभर जी को दिया है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भारी बहुमतों से वो विजयी बने और हमारी पार्टी आगे आए और जो मोदी जी का सपना है वो साकार करें। तैयारियों की अगर हम आपसे कुछ जानकारी दें तो किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? देखिए, हमारी तैयारियां तो शुरू से ज़मीनी स्तर पे चल रही हैं, बस थोड़ी सी और तेज़ हो गई हैं अब। और हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हम उस पार्टी के हैं जिसमें कभी हम झुकते नहीं हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हर हालात में हम तैयार हैं। एक और बीजेपी है जी दूसरी ओर इंडिया पूरा गठबंधन है जी। और तीसरी ओर बीएसपी है, तो क्या लगता है बीजेपी को कौन टक्कर देगा? आप बताइए, आपको ये लगता है कि कोई टक्कर देने लायक अभी है इस टाइम बीजेपी को? कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जो किया है वो सबके सामने दिख रहा है। बीजेपी आगे भी हमारे देश को आगे बढ़ाती रहेगी और देश के लिए एक अनमोल हीरा है और उस हीरे को हमें संभाल के रखना चाहिए। आगे भी मैं जनता से अपील करूंगी कि मोदी जी का जो सपना है 400 पार, वो 400 नहीं, उसके और भी ज़्यादा, जितना भी हो सके अपने बहुमत उनको दें और विजयी बनाएं। जनता से आप क्या कुछ अपील करेंगी चुनाव को लेकर? घोसी की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी बहुमतों से विजयी बना के विपक्ष के मुंह पे ताला लगा दें कि जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के नेता हमारे राजभर जी हैं। मसीहा है अगर कोई तो राजभर जी हैं। सभी की सुनने वाले अगर कोई हैं तो वो राजभर जी हैं। अलका पांडे ने पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों का जवाब दिया है। वहीं सवाल के जवाब देने के पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार मोदी सरकार को 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया गठबंधन भी इस पूरे मामले में फेल नजर आएगी।
वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।